मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। हटाओ, हटाओ इन्हें। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं आप लोग? हटाओ। नहीं 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 नहीं, अधिक समय नेवलों के सामने रहूंगी तो सबके सामने मेरा वास्तविक रूप आ जाएगा। कामिनी, क्या तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है? कामिनी, हाँ? कामिनी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कक्ष में जाओ। हाँ? मैं यहाँ देखता हूँ। यहाँ सब मैं संभालता हूँ। जाओ जाओ, तुम कक्ष में जाओ। जाओ, हाँ जाओ। कामिनी, अचानक हुआ क्या कामिनी को? कामिनी? वास्तव में रानी माँ, नेवले से केवल सांप ही नहीं, कामिनी भी बहुत डरती है। कामिनी नेवले से डरती है? रानी माँ, अब क्या कर सकते हैं बताइए, जिसका जैसा डर। अर्थात कामिनी देवी को भी किसी से डर लगता है? अब चिंता मत कीजिए बौद्धादित्य, नेवले बगीचे की सीमा लांघकर महल में नहीं आएंगे। अभी के लिए इन्हें यहीं बगीचे में रहने देते हैं, जब तक सांपों से मुक्ति नहीं मिलती। उसके बाद मैं उचित समय पर इन्हें यहाँ से निकालने की व्यवस्था कर दूंगी। इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकते हम रानी माँ। सांपों से इस महल को इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वयं नागरानी का निवास है यहाँ। तो जैसी आपकी इच्छा। तुम्हें मैं जितना चतुर समझता हूँ, तुम तो उससे भी अधिक चतुर निकली तारा। तुमसे निपटने के लिए मुझे बहुत चतुराई से काम लेना होगा। पता नहीं ये सोमेश्वर कौन सी योजना बना रहा है। मैं यहाँ आई थी कामिनी की शत्रु बनकर, और मुझसे शत्रुता निभा रहा है ये सोमेश्वर। देखिए, हमने आपका दिया कार्य पूरा कर दिया। देखा मैंने, तुमने चारों रंग के 4 पंख तोड़ लिए, तो चले जाओ अब। ये क्या बात हुई? आपने तो कहा था आप हमारी सहायता करेंगे। कर तो दी, या यूं कहूं कि मुझसे अधिक तो स्वयं की सहायता तुम लोगों ने ही की है। आप जो कह रहे हैं वो हमें ठीक से समझ नहीं आ रहा है। मेरे ये पंख यदि तुम अपने शरीर पर फेर लो तो विष से सुरक्षा मिल जाएगी तुम लोगों को। मेरे पंखों में जादू है। आपका धन्यवाद। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो अपनी योग्यता का फल मिला है, बस। कंचन, अब लगता है हमें सुधा नदी की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो। ये जाओ। ज्योत्सना, तुम यही रुको, मैं ही नदी में जाकर देखता हूँ, ठीक है? नहीं कंचन, हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे, और उसका परिणाम भी दोनों साथ ही मिलकर भुगतेंगे। किंतु ज्योत्सना। कंचन, आपको स्मरण नहीं सन्यासी जी ने हमसे क्या कहा था? हम एक साथ ही रहेंगे तभी शक्तिशाली रहेंगे। ठीक है, चलो।
ज्योत्सना, इस नदी में आखिर ऐसा हुआ क्या होगा कि इसका जल इतना विषैला हो गया? मुझे लगता है हमें नदी के भीतर ही इसका उत्तर मिलेगा। चलिए चलकर देखते हैं। भगा दिया आपने उन नेवलों को? भगा दिया नहीं आपने? कामिनी, नहीं। उन नेवलों को अभी भगाना संभव नहीं है क्योंकि उन्हें यहाँ रानी माँ के आदेश पर लाया गया है। इसलिए रानी माँ की उन पर हमेशा नजर रहेगी। और ऊपर से चुप क्यों हो गए आप? बताइए, ऊपर से क्या? ऊपर से कामिनी, उन नेवलों की वजह से तुमने वहां जैसा बर्ताव किया, उसके बाद उन नेवलों को यदि कोई हानि पहुंची तो सबका संदेह तुम पर ही आ तो जाएगा। फिर क्या करूं मैं क्या करूं? आप ही मुझे बता दीजिए। मैं चुपचाप अपने कक्ष में बैठी रहूं, नेवलों के डर से चुप बैठी रहूं, अपना काम ना करूं, महाकमल को ना ढूंढूं मैं? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रतीक्षा करूं ज्योत्सना की कि दक्षिण राय के पास जाकर वो मुझे परास्त करने के लिए अस्त्र ले आए? कब आकर वो मुझ पर आक्रमण करे, मैं इसकी प्रतीक्षा करूं? शांत हो जाओ कामिनी। कामिनी, शांत हो जाओ। हमें सचमुच इस समय प्रतीक्षा ही करनी होगी। शांत होकर प्रतीक्षा करो। और फिर कामिनी, वह महाकमल तो है ही तुम्हारा। तुम्हारी वस्तु को तुम्हारे हाथों में आने से कोई नहीं रोक सकता। और रही बात ज्योत्सना की, तो जब दक्षिण राय के पास जाकर तुम्हें ही खाली हाथ लौटना पड़ा तो वह ज्योत्सना तो अभी एक बालिका है। नहीं मंत्री जी, भूल हो रही है आपसे। ज्योत्सना कोई बच्ची नहीं है। वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, उसका थोड़ा बहुत आभास मुझे रखना ही होगा।